हेलो फ्रेंड्स, इक्वल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज नंबर 9 है, जिसमें हम 68 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 से 67 तक के क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 68, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइंस of its generator satisfy the equation L square plus 2m square minus 3n square equal to 0. The vertex of the cone is at the origin. Okay, that means क्या हो जाएगा भाई, v equal to 0 0 0. डायरेक्शन कोसाइंस L स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ कोन which passes through origin and direction cosine are L, M and N. x minus 0 upon में L इक्वल टू y माइनस 0 अपान में m इक्वल टू z माइनस 0 अपान में n. अब इसको देखिए हम किसी की लेट कर लेंगे इक्वल टू k. यहां मैंने क्या किया, लेट. ओके, अब यहां से हम x निकालेंगे। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, l का मल्टीप्लाई के m करेंगे तो आ जाएगा l के, y इक्वल टू m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m के. ओके, एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा, n के. लेकिन हमें चाहिए कि हमें L M N चाहिए, तो यहाँ से L M निकालेंगे। इसको हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए अगर L की निकालेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, x बाई के आ जाएगा. ओके, M की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y बाई के आ जाएगा. एंड N की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, z अपॉन के आ जाएगा. अब देखिए L M N, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, M and N in equation 1 we get. जब इसमें रखेंगे तो हमें क्या, तो रख दीजिए L की वैल्यू क्या है, x बाई के, तो यहाँ लिखेंगे x बाई के और इधर हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2. M की वैल्यू क्या है, y बाई के, इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस 3. N की वैल्यू क्या है, z बाई के, इसका इसको इक्वल टू क्या हो गया, 0. अब देखिए क्या जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर माइनस 3 z स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू, इसका हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसके बाद यहाँ देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0. हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 69, 3 numbers are chosen at random from numbers 1 to 15. The probability that they are consecutive is total number of ways of selecting 3 number out 15 number. देखिए ये होता क्या है, इसको हम लिखते हैं 15C3. इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको संचय बोलते हैं. तो पहले इसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे. तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, ये आता है 15 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये हो जाता है
15 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 15 फैक्टोरियल मीन्स 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसे राइट कर लिए। 3 फैक्टोरियल लिखेंगे 3 इंटू 2 और 15 माइनस 3 हो गया 12 फैक्टोरियल। ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14, 3 5 जा 15। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 7 जा 35 हो गया 35 इंटू 13। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65, 5 कैरी 6, 13 3 जा 39 एंड 6 क्या हो जाएगा 45। ये हमारा क्या हो गया टोटल नंबर आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन for selecting three consecutive number, for selecting three consecutive number as क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1 2 3। फर्स्ट यहां से आ जाएंगे फिर आगे बढ़ा लेंगे 2 3 से 2 3 4 अगेन 3 4 5 फिर यहाँ से 4 5 6 फिर यहाँ से 5 6 7 फिर हो जाएगा 6 7 8 अगेन हो जाएगा 7 8 9 फिर आगे बढ़ा लेंगे 8 9 10 फिर 9 10 11 फिर अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 11 12 आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 11 12 एंड 13 फिर आगे बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 13 और 14 फिर आगे बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 के बाद 13 14 15। तो देखिए टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए 13 हो गए। सब नंबर क्या हो गए ये 30 नंबर है। यहाँ लिखेंगे सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जो टोटल नंबर से हैं 13 है आउट ऑफ 455 450 13 1 जा 13 और यहां से इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39 6 इसमें जाएगा और 13 5 जा 65 दैट मीन्स 1/35 ए आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 70 the distance of center of gravity of uniform semicircular lamina of radius a from the center is first option a by 2, second option 2a by 3 pi, third option a by 3, fourth option 4a upon 3 pi। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4a upon 3 pi। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 the speed of 3 cars are in the ratio 2:3:4। The ratios of the times taken by these cars in traveling 100 किलोमीटर distance will be। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड की रेशियो कितनी गिवन है स्पीड 2:3:4 ये स्पीड का रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है सिंस स्पीड इक्वल टू जो होती है स्पीड क्या होती है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ये स्पीड होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है डिस्टेंस क्या है देखिए क्वेश्चन में जो डिस्टेंस गिवन है डिस्टेंस है 100 मीटर। कहने मतलब यह है डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट में है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट में है तो जो इक्वल का साइन होता है इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं क्या कि जो स्पीड है स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम ये हो सकता है।
तो देखिए जो ये स्पीड गिवन है इसको अगर हम टाइम में कन्वर्ट करना चाहें, नाउ रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, देखिए जो टाइम का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम 1/2 रेशियो इसका हो जाएगा, 1/3 इसका हो जाएगा, 1/। अब हमें क्या करना है कि इसका जो है हम एलसीएम फाइंड आउट करना। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, और उस 12 को हम यहाँ राइट कर सकते हैं 12, ठीक है 12, और ये 12 4। अब इसको जब थोड़ा सा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 6:4:3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Question number 72. If the foci of the ellipse x square upon 16 plus y square upon b square equal to 1 and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 equal to 1 upon 25 coincide, then the value of b square is। देखिए यहाँ पर दिया है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1 अपॉन 25। अब देखिए क्या होगा, इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करें। जनरल फॉर्म का मतलब ये है कि हम 25 से यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 144 आ जाएगा, 25 वाई स्क्वायर अपॉन 81 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 25 अपॉन 25। हमने 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन में 25 लिख सकते हैं इसको हम, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25, और ये हो जाएगा 1, ठीक। फॉर इलिप्स, फॉर इलिप्स, इलिप्स के लिए देखिए क्या होता है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है 16, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ऑलरेडी है और इसी को मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये इलिप्स के लिए बात हो रही है। नाउ अब यहां लिखेंगे फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा 144 अपॉन 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 अपॉन 25। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये हाइपरबोला के लिए है तो इसको हम डैश नाम दे देते हैं, ठीक है, तो ए डैश हो जाएगा और यहां पर बी डैश हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों के जो फोसाई है वो क्या है, कोइंसाइड है। देखिए सिंस यहां लिखेंगे सिंस फोसाई, फोसाई आर कोइंसाइड, ये होता है सी, एक वैल्यू होती है सी इक्वल टू सी डैश, दिस इज द इलिप्स और दिस इज द हाइपरबोला, तो सी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये हाइपरबोला के लिए क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा अच्छा डैश हमने लिया तो यहाँ पर डैश और यहाँ पर डैश रखेंगे। अब सारी वैल्यू क्या रखेंगे, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, ए डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14425 प्लस बी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81 अपॉन 25, ठीक है। इसको सॉल्व करें, बी स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 415 और 20 और हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको देखिए कट करेंगे तो 9 टाइम्स में हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स यह जाएगा 16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 9, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 और बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7, बी स्क्वायर इक्वल टू 7, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, इफ द मीन ऑफ एक्स
एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 इज 11, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां देखिए गिवन है, गिवन मीन, मीन इक्वल टू क्या है 11, और कितने ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है हमारे एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर 11 है, 5 ऑब्जर्वेशन है, या 5 लिखेंगे। अब देखिए एक्स 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 को ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 5x और प्लस 2 4 6 6 और 6 12 और 8 20 अपॉन में यहाँ हो गया 5 इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 11 55, और इस 20 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे 20 आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू आ जाएगा 35, x इक्वल टू हो जाएगा 7, x इक्वल टू 7, यहां लिखेंगे सो नाउ मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इक्वल टू लास्ट 3 कौन कौन से हमारे टर्म है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन में 3 है, 3 टर्म्स लगा दिया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे 3x, और इसको क्या करेंगे बताइए 10 और 8 18 अपॉन में 3, यहां से 3 हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 अपॉन में 3, 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का x प्लस 6 और 6 है, और इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं तो x की वैल्यू क्या है 7, और यहाँ पर क्या है प्लस 6 है, तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 13। दिस इज द आंसर, अतः ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, इफ a प्लस i बी इक्वल टू tan x प्लस आई वाई देन tan 2x इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां देखिए गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या गिवन है भाई, a प्लस आयोटा बी इक्वल टू tan x प्लस आयोटा y, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहां से हम अगर हम x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब देखिए इसका हम निकालेंगे कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ x प्लस वाई, कंजुगेट ऑफ x प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा वही बताइए, तो इसको माइनस में करेंगे तो यहां भी माइनस में हो जाएगा, तो यहां जाएगा x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू tan इनवर्स, यहां हो जाएगा a माइनस आयोटा, इसको हमने 1 कह दिया, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए आयोटा वाई और आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, इस साइड में देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस आयोटा बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा बी, ठीक है, ये देखिए हमारा 2x है। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो फार्मूला होता है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट्स में होता है x प्लस y, x मतलब ये a प्लस आयोटा b प्लस y मतलब ये हमारा टर्म हो गया a माइनस आयोटा b, अपान में होता है 1 माइनस एक्स वाई, एक्स मतलब हमारा एक टर्म ये है, तो लिखेंगे a प्लस आयोटा b सेकेंड ब्रैकेट a माइनस आयोटा tan 2x इक्वल टू, यहां से देखने वाली बात है भाई, देखिए आयोटा आई बी और आयोटा आई बी कैंसिल, a और ये हो गया यहाँ पर हमारा 2a और यहाँ पर क्या है 1।
अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकेट ए प्लस बी, सेकेंड ब्रेकेट ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। ओके, यहाँ जाएगा 10 2x इक्वल टू 2a 1। और ये देखिए क्या है, ये तो हमारा ए स्क्वायर है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 10 2x, ये हो जाएगा 2a 1 माइनस इसका करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो -1 और यहाँ माइनस तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2x इक्वल टू 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, द सीक्वेंस log 1 by n इज। देखिए यहां पर करेंगे लेट ए एन इक्वल टू log 1 by n। ओके, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, और ए एन की वैल्यू क्या है ये, यहाँ लिखेंगे log 1 by n। अब देखिए अगर ये वैल्यू हमारी इंडिफिनिट आ जाएगी तो हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर ये वैल्यू हमारी फिनिट आ गई तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट होगा। देखते हैं सॉल्व करने के बाद क्या आता है। यहाँ लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे log a अपॉन b का, तो क्या होता है log 1 माइनस log n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चूंकि ये सिंस फार्मूला होता है ना log a अपॉन बी इक्वल टू log a माइनस log b, ये हमारा log का फार्मूला होता है। तो अब देखिए क्या होगा, log 1 की वैल्यू क्या आती है, 0 आ जाती है, तो हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये हो गई 0, हो जाएगा log n। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इस माइनस को हम यहां लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा log लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां जाएगा log n। ओके, अब देखिए माइनस n इक्वल टू यहाँ इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा माइनस इंफिनिटी में चला जाता है। तो देखिए इंफिनिटी आ गया, अगर ये इंफिनिटी आ गया तो हम कह सकते हैं द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट टू माइनस इंफिनिटी, hence option number 3 is correct. Question number 76, sum of the series 2 plus 3 by 2 plus 1 plus 5 by 8 plus infinity is, let s infinity equal to 2 plus 3 by 2 plus 1 plus 5 by 8। ठीक है, एंड सो ऑन इंफिनिटी हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसी को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, यस इंफिनिटी इक्वल टू ये जो 2 है, ठीक है, और यहां पर देखिए क्या है 3 है, तो हम इसको 2 प्लस 3 बाई 2 और इसको क्या 4 बाई 4 राइट कर सकते हैं। इसको क्या है 5 बाई 8 तो ऑलरेडी पहले से, एंड सो ऑन, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या करना है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यस इंफिनिटी बाई 2। ध्यान दीजिए जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3 बाई 2, इसमें डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 तो ऑलरेडी पहले से, इसमें 4 में डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ से 8 हो जाएगा, और यह 5 ये 16 हो जाएगा, और ये इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये करना है, यस इंफिनिटी बाई 2 इक्वल 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ जो 1 आएगा हम इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस ये इसके
3/4 प्लस 4/8 प्लस 5/16 इंडिफिनिटी। इक्वेशन नंबर 2 अब लिखना subtracting equation 2 from equation 1 we get। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, यस इन्फिनिटी माइनस यस इन्फिनिटी बाई 2। ओके, अब यहां लिखेंगे 2 की इसी तरह राइट करना है, यहां पर ध्यान देना है 3/2 -1 करना है, 3/2 -1 प्लस 4/4 माइनस 3/4 प्लस 5/8 माइनस 4/8 एंड सो ऑन इंफिनिटी हो जाएगी। इसको देखिए क्या करेंगे, जब इसमें से हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा यस इन्फिनिटी बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो आज क्या जाएगा, 1/2 हो गया, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8 इंफिनिटी। ठीक है, और ये देखिए पूरी जो सीरीज है ये हमारी जीपी में चली गई। यस इन्फिनिटी बाई 2 इक्वल टू 2 और इसके लिए जो फार्मूला होता है a/1/r, तो a की वैल्यू क्या है 1/2, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या आएगी 1/4 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2, तो यहाँ लिखेंगे आर की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो यहाँ जाएगा यस इन्फिनिटी बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस ये हो गया 1/2 और इसको जब करेंगे तो आएगा 1/2। तो देखिए क्या 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यस इन्फिनिटी बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो यस इन्फिनिटी बाई 2 ये हो गया 3, तो यस इन्फिनिटी इक्वल टू आ जाएगा 2 3 जा 6। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर n इक्वल टू 1 इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा पावर n इक्वल टू 1, तो कह रहा है ये n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहला इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। ओके, इसके बाद जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा, यहां हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर क्या है पावर में n है इक्वल टू 1 है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट है प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर n इक्वल टू n हो जाएगा। इसको अब a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर n इक्वल टू 1। अभी क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 -1, तो 1 -1 और हो गया 2 आयोटा अपान में ये हो गया n इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आयोटा पावर n इक्वल टू 1। तो देखिए आयोटा पावर n इक्वल टू 1 है तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिससे 1 आ जाए, तो अगर 2 होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं वेन n इक्वल टू 4 10 आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, a body is projected with velocity 4 meter per second inclined at the angle 60 degree with horizontal. The velocity of the body when it is at maximum height is velocity of body u equal to 14 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या है, एंगल थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, यहां लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट,
एट मैक्सिमम हाइट जो हमारा एस होगी वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल होगी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, इसे हम कहते हैं यू एक्स, और यू एक्स होता है यू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमारा था, ठीक है, अब यहां से कोई बॉडी को ऐसे थ्रो किया गया, तो ये जो बॉडी है ये u इक्वल टू क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब मैक्सिमम हाइट्स पर होगा, तो यहाँ पर जो इसका बॉडी का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ये होगा। और यही तो हमारा क्या होता है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है वही यहाँ पर यू एक्स होता है। तो यहां से हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू 40 कॉस थीटा, थीटा है 60 डिग्री, तो यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 40 और कॉस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, जब इसको करेंगे तो 20, तो यू एक्स इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। Question number 79. If A and B are two matrices such that AB equal to B and BA equal to A, then A square plus B square is equal to, देखिए गिवन है, गिवन AB equal to B and BA equal to A. So ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी इंटू, अब देखिए यहाँ पर इस वाले ए को हम ऐसे रहने देते हैं, और ये जो ए की वैल्यू है इस वाली वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर बी ए हो गए, ओके। और इस वाले बी को ऐसे रखते हैं, और इस वाले बी की वैल्यू क्या है ए बी को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ए बी इधर हो जाएगा, और ये वाला ए यहाँ राइट कर लिया, और यहां से बी ए हो जाएगा, बी ए इधर कर लिया और इस बी को बाहर कर लिया। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है बी ए है, तो हमने लिखा बी और यहाँ ए पहले से है, बी ए क्या है, बी ए को हम ए राइट करेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा, और ए बी यहाँ पहले से, अगेन बी ए इक्वल टू क्या है बी ए इक्वल टू ए है, और ए बी इक्वल टू क्या है बी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 6, 8, 5, 7 x and 4 is 7, then the median of these observation is given। मीन इक्वल टू 7, हमारे पास ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x एंड 4 अपॉन में कितने 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू हो गया 7। अब देखिए इसको ऐड करिए, 6 8 40 प्लस 5 19 और 7 26 और 4 30 x इक्वल टू 6 7 जा 42, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 42 माइनस 30, तो x इक्वल टू हो गया 12, ठीक है, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सो ऑब्जर्वेशन क्या जाएंगे, सो ऑब्जर्वेशंस हमारे हो जाएंगे 6 8 5 7 12 4। अब इसको लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में 4 5 6 7 8 एंड 12, तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका भाई, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले करिए 1 2 3 4 5 6 है तो इसके इवन है, 6 क्या है इवन है, तो इवन के लिए जो फार्मूला होता है 1/2 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ठीक है, तो हो गया 1/2, थर्ड टर्म क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ हो जाएगा 6
फोर्थ टर्म क्या है 7, 1/2 ये हो जाएगा 13, और 13 जब कैंसिल करेंगे तो 6.5 ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ sin x प्लस आयोटा cos x होल पावर 4? sin x प्लस आयोटा cos x होल पावर 4, इसका हमें रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे डी मोइवर थ्योरम्स। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है? डी मोइवर्स थ्योरम कहता है कि cos x प्लस आयोटा sin x के पावर अगर n है तो ये इक्वल हो जाता है, ये n इसके क्या करें एंगल में मल्टीप्लाई, और इस n का इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। cos nx प्लस आयोटा sin nx, ये डी मोइवर थ्योरम है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर लगाएंगे डी मोइवर थ्योरम, बट यहाँ लिखेंगे कि साइन है, यहाँ cos है, तो पहले साइन को हम cos में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा देखिए, ये जो साइन x है इसको हम राइट कर सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स। भाई cos π/2 माइनस एक्स साइन होता है, और यहाँ पर जो आयोटा है ऐसे लिखते हैं, और ये जो cos x है इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, पावर में 4 तो यहाँ पहले से। तो देखिए इसको हम ऐसे कन्वर्ट, अब इसी पर इस डी मोइवर थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 4 π/2 माइनस एक्स प्लस आयोटा साइन 4, यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। ओके, अब इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos, देखिए 4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2π, और 4 यहाँ एक्स में चल जाएगा तो हो जाएगा -4x। ओके, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आयोटा साइन 4 के यहाँ करेंगे तो 4π/2 मतलब 2π हो जाएगा, और 4 के यहाँ करेंगे तो -4x हो जाएगा पार्ट। तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट क्या हो जाएगा भाई, cos 2π माइनस 4x, ये हमारा रियल पार्ट है। लेकिन ये बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल e पावर x -1 अपॉन में x + 1 होल क्यूब dx, ये हमारा इंटीग्रल है। लेट x + 1 इक्वल टू t। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने तो क्या आ जाएगा t - 1। तो अब इस सारे वैल्यू को यहाँ पर जो है सारे टर्म को हम t के टर्म में बनाते हैं। क्या होगा देखिए, इंटीग्रल e जो x है x के स्थान पर लिख लेंगे t - 1। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा t - 1, और ये -1 तो ऑलरेडी पहले से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t लिखेंगे, यहाँ क्यूब है, और dx को यहाँ dt लगा दिया। अब देखिए सिंपल में क्या हो जाएगा e पावर t - 1, और ये हो जाएगा t - 2 अपॉन में t क्यूब, ये dt है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे मतलब इस तरह से इंटीग्रल e पावर t - 1, और इसको t को यहाँ रख लिया, और यहाँ जाएगा t क्यूब dt हो गया, -2 इंटीग्रल e पावर t - 1 अपॉन में कर लेंगे t क्यूब dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस t को हम 2 से यहाँ से काट सकते हैं, तो काटने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल e पावर t - 1, और यहाँ जाएगा t स्क्वायर dt, यह है 2 इंटीग्रल e पावर t - 1, और यहाँ है t क्यूब dt। तो e की पावर t - 1 इधर कर लिया,
ये हो गया 1/t² dt। और इसको अगर हम देखिए प्लस बना के e के पावर t-1 इधर कर लें और यहाँ हो जाए, क्या हो जाए कि 2 t³ dt। ठीक है, तो अगर हम यहाँ f(x) लेट कर लें, f(x) = ये 1/t², फिर क्या हो जाएगा, अगर इसी को हम डिफरेंशियल कर लें तो क्या हो जाएगा, f' क्या आएगा बताइए, f' आ जाएगा -2/t³ आएगा। ठीक है, -2/t³ आएगा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है इफ इंटीग्रेशन f(x) प्लस f' dx, अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो सिर्फ ये टर्म आ जाती है, ये वाला f(x), ओनली f(x) प्लस c होता है। ये हमारा कह सकते हैं फार्मूला है। और यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा f(x) है और ये क्या है, f' है। ये हमारा f(x) है, ये f' है। तो इस टोटल के स्थान पर हम क्या राइट कर सकते हैं, सिर्फ f(x) लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, e⁻t-1 यहाँ है, e⁻t-1 यहाँ, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, e⁻t-1। तो यहाँ अगर ब्रैकेट्स के अंदर हम देखें तो देखिए भाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt, और यहाँ पे देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ -2/t³ dt। ओके, अब देखिए ये f(x) है, ये f', तो इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, f(x), तो यहाँ आ जाएगा t-1 और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं f(x) का मतलब है ये 1/t² प्लस c राइट कर लेंगे। अब हम जो t का मान माने हैं यहाँ पर रख लेंगे, t की वैल्यू क्या लिखेंगे, x + 1, तो यहाँ जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 1/x + 1 होल स्क्वायर प्लस c, या इसी को हम राइट कर सकते हैं e⁻x, यहाँ x + 1 होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, 1 + i/√2 होल पावर 8 प्लस 1 - i/√2 होल पावर 8 इज सकते हैं 1 + i होल स्क्वायर और इसके पावर में हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, और ये √2 का जब 8 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ करेंगे तो 1 - i पावर होल स्क्वायर और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पे 4। ओके, और यहाँ भी आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको जब क्या करेंगे, प्रसार करेंगे तो क्या जाएगा भाई, देखिए 1 + i स्क्वायर प्लस 2 i पावर 4। यहाँ की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 + i स्क्वायर माइनस 2 i पावर में यहाँ 4 होगा और यहाँ 16 को हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये क्या है +1, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 i पावर 4। तो जब 2 का हम 4 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 16 और i का पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ पर i स्क्वायर वैल्यू -1 और यहाँ पर +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 i का पावर 4 होगा तो हो जाएगा 16, हो जाएगा i पावर 4 और यहाँ पर क्या है 16। ओके, अब देखिए तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे i पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ 1 वहाँ हो जाएगा 60 और 60 हो जाएगा 32/60। इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 62 जा 32 तो हो जाएगा 2। ANS ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द इक्वेशन x² - r -y² + r = 1 mod of r less than 1 रिप्रेजेंट्स। तो देखिए ये जो इक्वेशन हमें गिवन है x² 1 - r -y² 1 + r, ओके, और = 1। यहाँ पर एक चीज हमें दिया हुआ है कि mod of r जो है लेस देन 1 है। तो देखिए जब
r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 से लेस देन कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया लेट कि r इक्वल टू 1/2 ले लिया हमने, ठीक है। तो जब 1/2 ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इधर से हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1/2, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3/2 इक्वल टू। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अतः ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट, अ हाइपरबोला। हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 85, द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along a straight line from 3 to -1 to 2 -1 4 in a force field given by vector F equal to 4i cap minus 3j cap plus 2k cap is, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यस, इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, तो सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2 माइनस 3i कैप हो जाएगा प्लस -1 माइनस 2j कैप हो जाएगा प्लस 4 -1, तो माइनस माइनस में जाएगा प्लस k कैप 1, यहाँ हो जाएगा माइनस i कैप, हो जाएगा माइनस 3j कैप, ये हो जाएगा 5k कैप। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। गिवन फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे नाउ W इक्वल टू क्या होता है भाई, W इक्वल टू होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट एस की वैल्यू क्या आ गई, माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, 4 का इसमें करेंगे -4 आ जाएगा, -3 का -3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19, 19 -4 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 86, in the following figure AD is tangent of the circle and ABC is secant. If AB equal to 4 centimeter and BC equal to 5 centimeter, then the length of tangent AD is, ठीक है। ये हमारा D है, ये A है, और ये जो पॉइंट है इसको B कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको C कहते हैं, ठीक है। ये है 4, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये है 4, ठीक है, और ये है 5, ये जो डिस्टेंस है 5 है। अब हमें पूछ रहा है कि AD क्या होगा, तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम लोग पढ़े क्लास 10th स्टैंडर्ड में, जो AD स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, AB इंटू AC, इसके इक्वल होता है। तो AB की वैल्यू क्या है भाई, 4 इंटू A से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 5 9 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा भाई, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, और 36 का जब हम यहाँ पर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू आ जाएगा रूट में 36, और 36 का क्या होता है भाई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द कर्व्स y इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल एक्स स्क्वायर इज, इक्वेशन ऑफ कर्व्स y इक्वल टू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसका पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन
डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगी, आ जाएगा -2x। ओके, एंड जो सेकेंड है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 2, एक्स मीन्स हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस माइनस √2। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √2 आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें लिखना है ग्रेडियंट ऑफ कर्व फर्स्ट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रखिएगा जाएगा ये m1 हो जाएगा, और -2 एक्स की वैल्यू हम यहाँ से इसमें से बस क्या लेंगे, प्लस वाला साइन लेते हैं, तो आ जाएगा √2, दैट मीन्स हो जाएगा -2 और लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ कर्व सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 2, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, वहीं √2 ही ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2√2। यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है पता है, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन में प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या रखेंगे, -2√2, m2 की वैल्यू रखेंगे तो -2√2 हो जाएगा, और यहाँ होगा 1, और इसको जब रखेंगे -2√2 और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं करने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा -4√2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो हो जाएगा 1 -8। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 4√2 अपॉन में 7, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4√2 अपॉन में 7। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, लिमिट x अप्रोचेस टू a पावर x माइनस x पावर a अपॉन में x पावर x माइनस a पावर a इज इक्वल टू -1। अप्लाइंग Yale's हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से जब यल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस a, इसका होता है डिफरेंशिएट होता है, जब इसका a पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, a पावर x लॉग बेस e a आ जाता है, और x पावर a का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a x और हो जाएगा a -1। x पावर x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आता है x पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट में तो कांस्टेंट का तो हो जाता है 0, और यहाँ पर -1 है, इसको मैं से राइट कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको इस पे हम फिट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पावर a जाएगा लॉग बेस e a, यहाँ हो जाएगा -a, और यहाँ हो जाएगा a पावर a -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ a पावर a, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस e a, ये क्या है, -1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a पावर a लॉग e a,
और यहाँ हो जाएगा इस पर 1 है और a माइनस 1 है, ए -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा a पावर a और यहाँ हो गया a पावर a 1 प्लस लॉग ई ए इक्वल टू -1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखिए, अब a पावर a हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन जैसे ही a पावर a हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा लॉग ई ए -1 यहाँ हो अपॉन में क्या है a पावर a और यहाँ है 1 प्लस लॉग ई ए इक्वल टू क्या है -1। a पावर a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई लॉग ई ए -1। इसका करेंगे तो यहाँ जाएगा -1 और हो जाएगा माइनस लॉग ई ए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा -1 और यहाँ -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको उठा कर इधर लाएंगे, जाएगा लॉग ई ए प्लस लॉग ई ए इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 2 लॉग बेस ई ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स लॉग ई ए इक्वल टू 0। तो बताइए देखिए जब ऐसा टर्म होता है तो हम लिखते हैं a इक्वल टू ई पावर 0, ये यहाँ पर चला आता है तो और किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो a इक्वल टू आ गया 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, इफ पॉइंट्स a0 0b एंड 1 1 आर कोलिनियर देन 1 by a plus 1 by b is equal to points a0 0b and 1 1 are collinear ठीक है, ये क्या है हमारे कोलिनियर है। जब ये कोलिनियर हैं तो जाहिर सी बात है भाई कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ दिस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दिस, यहाँ लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ a0 एंड 0b इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ 0b एंड 1 1। दोनों के ग्रेडियंट क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम देखिए लिख लेंगे क्या हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ से y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपान में x2 माइनस x1 0 माइनस ए इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 1 माइनस बी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0। ठीक है, अब इसको देखिए करना क्या है, यहाँ हो गया b अपॉन में माइनस ए, यहाँ पर हो गया 1 माइनस बी अपॉन में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम उठा कर लाएंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या है ए बी। अब हम बोथ साइड में ए बी से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में ए बी इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड 40 किमी पर आवर एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%. What is his average speed for both the trips? पॉइंट्स ए और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, ये पॉइंट्स हो गए बी। ठीक है, तो यहाँ से जो स्पीड है इसकी फर्स्ट स्पीड क्या है, इसको मान लेते हैं हम एक्स इक्वल टू क्या है 40 किमी पर आवर है। इतने से ये यहाँ तक ये स्पीड से क्या हुआ, ये इधर जा रहा है और जब यहाँ रिटर्न हो रहा है तो जो इसकी स्पीड में क्या हो रहा है 50% की क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रहा है। जो स्पीड है 50% से इंक्रीज हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ अगर y है, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 होगा प्लस 40 इंटू 50%। 50% मतलब ये हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे हो जाएगा 20, दैट मीन्स हो गया 60।
y इक्वल टू क्या हो गया 60। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड्स का हमारे पास फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। तो 2x की वैल्यू क्या है 40, y की वैल्यू क्या है 60, और यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 240 इंटू 60 अपॉन में ये 40 प्लस 60 हो गया 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, 48 किमी पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।